नमस्कार दोस्तों। 11 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर है। एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बीपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। इस चैनल पे डेली करंट अफेयर लाता हूं। अगर नए हो तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करते हैं प्रश्नों के साथ। पहला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको बीपीसीएल के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, तो बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय खन्ना। संजय खन्ना इस प्रश्न का राइट आंसर है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पता होगा आपको, नए जो प्रबंधन निदेशक या अध्यक्ष नियुक्त होते हैं किसी कंपनी या किसी भी चीज़ का, तो उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नए अध्यक्ष बने हैं संजय खन्ना, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 अप्रैल को आपका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गगनयान मिशन के लिए किस उपकरण का सफल परीक्षण किया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IADT-02 आपका गगनयान मिशन के लिए यह उपकरण सफल परीक्षण किया गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गगनयान इसरो या स्पेस से आपका प्रश्न हमेशा से 1 नंबर का पूछा जाता है, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले NTPC 12th लेवल वाले में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? यह राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य के पुलिसों के द्वारा नारित AI, नारित यानी पता ही होगा नारी को नारित, तो नारित AI नामक AI टूल लॉन्च किया गया है गुजरात पुलिस के द्वारा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो यहाँ पे सारे प्रश्न ये हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, ये हैं हमारे देश के PM। तो प्रश्न किन्होंने नवीनतम संस्करण जारी किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, CP राधाकृष्णन आपके राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान को नवीनतम संस्करण में जारी किया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह अभी उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। अगला, 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप आयोजित कहाँ हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप की आयोजित किया गया। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। अगला, जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अगला वीडियो ब्रांड एम्बेसडर से लाऊंगा, कौन किसके ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि उससे प्रश्न आपके हमेशा से 1 नंबर के बनेंगे, तो वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाऊंगा, बने रहिएगा। तो जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर ऑप्शन बी, रणबीर सिंह बने हैं। रणबीर सिंह, याद रखिए, धुरंधर के एक्टर रणबीर सिंह जिंदल स्टेनलेस स्टील के पहले ब्रांड एम्बेसडर। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2028 में कोप 33, देखिए कोप शिखर सम्मेलन से हमेशा से प्रश्न पूछा जा रहा है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वर्ष 2028 में कोप 33 शिखर सम्मेलन का मेजबानी वापस ली है, तो वापस लिए, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। भारत में यह मेजबानी 2028 में कोप 33 का शिखर सम्मेलन भारत में किया जाएगा। यह इम्पोर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है, मेटाम्यूज स्पार्क,
तो मेटा म्यूज़ स्पार्क एआई लॉन्च किया गया है नया, और किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ मेटा लग गया तो आपको पता ही होगा मेटा किसकी कंपनी है। तो ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग ये आपका मेटा म्यूज़ स्पार्क एआई लॉन्च किया है, यह इम्पोर्टेंट है। फिर अगला T20I यानी इंटरनेशनल T20 मैच में 9 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोरा कार्डोसो। यह ब्राज़ील की प्लेयर हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बनी है। लोरा कार्डोसो ब्राज़ील की हैं। इसी के साथ प्रश्न यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।